की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी माता बहनें जितनी भी कथा पांडाल में बैठी हुई हैं, शांति से कृपया बैठ जाएं। आप की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी माता बहनें जितनी भी कथा पांडाल में बैठी हुई हैं, शांति से कृपया बैठ जाएं। आप ज्यादा बोलना कतई नहीं चाहिए। वाचाले लब्धे नासम, अधिक नहीं बोलना। कैमरा वाले भैया से मेरा निवेदन है, कैमरा सेट करके और अपने यथा स्थान पे बैठो। इसलिए कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कल मैंने आपको बताया कि भागवत कथा क्या है, कैसे सुनी जाती है। एक बात बताऊं, आपसे फ्री की भागवत कथा नहीं सुनी जा रही। अगर अपने घर पैसे से करवाओगे ना श्रीमद् भागवत कथा, तो मिनिमम जो पैसे का चार्ज है वो 1,50,000-60,000 रुपए लगता है। तो बहुत पैसा लगता है। और करो। तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। लोग पैसे से 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते, करोड़ों रुपए खर्च कर देते, तब जाकर के भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। आपको तो फ्री में मिल रही है मेरे प्यारे, प्रेम से बोलो। तो ये क्या आपका सौभाग्य है। और कथा में आकर के बात करना, देखो धर्म, अधर्म और परम धर्म क्या होता है। धर्म क्या है? धर्म न दूषर सत्य क्षमाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित धर्म शरजय दिवाई, पर पीरा शमो नहीं अदलाय। धर्म क्या है? सत्य बोलना। और अधर्म क्या है? पाप करना, झूठ बोलना। अब परम धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म जिसको बोलते हैं, धर्म से भी बड़ा है परम धर्म। परम धर्म है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी है। इसके सामने ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई मेंबर, ना कोई सरपंच, कुछ नहीं रखता मैंने। इस कुर्सी के सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक होते हैं। ये वो कुर्सी है। तो सुनना से आदमी को सुनना चाहिए। जितना ज्यादा सुनोगे उतना अच्छा होगा। निगम कल्प तरोर गलतम मुखम शुभ मुखारव अमृत संयतम विवद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभाव। भागवत को कभी सुन नहीं करना। अगर कोई ये कहता है ना कि भागवत सुनना चाहिए, तो भागवत सुनना नहीं चाहिए, भागवत को तो पीना चाहिए।
भागवत जी की इतनी बड़ी महिमा है, यहाँ कथा हो रही है, जहां तक भी इसकी आवाज जाएगी, जीव के कान में जाकर के पड़ेगी। अगर 7 दिन में से एक लफ्ज भी उसके कान में चला गया और उसने अपने जीवन में उतार लिया, उसका जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। मैंने कल आपको बताया था ना कि बोले भागवत कथा सुनने से होता क्या है? भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिलती है। ये जीवन में आना जाना, जन्म लेना, ये सब खत्म परमात्मा के चरणों में बस। जन्मों तेरो बात बीत गयो, रे मुखों से कहो न राम गई। अब तक तुम लोगों ने बात ही तो की और किया क्या है बताओ? कुछ नहीं किया। तो 6 दिन तुम्हारे पास बचे हैं, प्रेम से भगवान का नाम सुनो। और एक बात बताओ, यहाँ आकर के ही आप भगवान का नाम जप सकते हैं, घर तो नहीं ले सकते, घर बहुत काम रहता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अब ऐसा लगता है जैसे भोजन करके आए। जब ऐसे देखो, फूल जो होता है ना, हमेशा खिला हुआ अच्छा लगता है, मुरझाया हुआ बुरा लगता है। तो आप लोग जो है खिले हुए होने चाहिए। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो भगवान को याद 24 घंटे करना चाहिए। बोले कैसे? अब आप लोग हैं, अब देखता हूं मैं जैसे घर में भोजन बनाती है माताएं, तो बातें करने में लगी रहती है, डीजे चला लेते हैं, गाने सुनते हैं। जो फूहड़पन गंदे गाने हैं मैं उनको बोलता हूँ, जिनका अर्थ ही नहीं होता। बोले पानी वाला डांस, अब बताओ पानी वाला डांस कौन सा हो? बताओ, मैंने तो आज तक नहीं देखा। पहले तो गाने भी बहुत अच्छे चलते थे, आजकल तो गाने भी बहुत बुरे। तेरे द्वारे खड़ानी फकीर, मात भर दे झोली। पहले ऐसे भजन चलते थे, आजकल तो आप उस समय पे गाने गंदे सुन रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। उस समय पर देखो एक पंथ तो काज होता। मेरी बूढ़ी दादी माँ है, 85 ईयर्स ओल्ड हो गई, 85 वर्ष की, अभी भी सारे काम करती है, घर का एक भी काम नहीं छोड़ सकती, गेहूं तक काट देती है मेरी दादी माँ। और सुबह सफाई करती है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागती है। घर के सामने कच्चा रखा है, पूरे घर में मार्बल बिछी हुई है, घर के सामने कच्चा। बोले बेटा घर में झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है और कच्चा तो थोड़ा बहुत रखना चाहिए। बोले ठीक है माँ। तो सुबह झाड़ू लगाती रहेगी और कैसे कैसे गीत गाती, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेच जोली कंधे रखी, उसमें चूड़ी गलियन में शोर मचा, श्याम चूड़ी बेचने। अब देखो झाड़ू भी लग रहा है ना, और भगवान का नाम भी लिया जा रहा है। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आएंगी और
अभी भारत में पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उन्होंने आक्रमण किया। 2-3 दिन पहले की बात है, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों को मार दिया। तो दोष किसी का नहीं है, पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, कहीं भी आ सकती है। तो क्यों ना भगवान का नाम स्मरण करें। आइए उस परमात्मा का नाम स्मरण करें। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरे,
पैसा कमाना होता तो दुनिया में बहुत पैसा है कमाने। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, परमात्मा सब कुछ हो सकता है। मैंने तुम्हें क्या बोला कल, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो राम, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना मेरे भैया, सिर्फ वही सुखी। भागवत जी के अंदर किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं करी गई, सिर्फ सत्य। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या आपने भगवान को देखा है? बोलो। अरे गोरी भैया बोले कैसे ना है, बात में बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आज तक आपने भगवान को देखा? कभी तुम्हारे घर आए ना जाने किस वेश में नारायण मिल गया। फिर हम पूजा किसकी करते हैं? जब हमने किसी को देखा नहीं तो पूजा किसकी? भगवान कौन? आई ना, भगवान कौन है? जो इस संसार को चला रहा है, जो जीवन देता है, मार देता है और हमारा पालन पोषण भी करता है, वह भगवान है। अब हम लोग कैसा अपमान करते हैं पता है? अरे हम तो पैसे वाले हैं, हमारे घर में तो गाड़ी खड़ी है, हमारे घर में तो ट्रैक्टर खड़े हैं, कहते हैं नहीं कहते? जबकि तुमने पता है कि शरीर जो है ना हमारा नहीं है। तुम्हें ये पता है, आप लोग सब जानते हैं कि जो ये शरीर है ये भी हमारा नहीं है, ये भी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ये शरीर भी किराए का है। अब हम लोग किराए के मकान पर कितना अपमान करते हैं बताओ। अगर हमारा खुद का होता तो हम कैसे करते हैं? जो सुंदर लोग होते हैं ना वो देखना, देखो तो सही में कैसी लगती है ना? अरे काहे का अपमान? शरीर की सिर्फ 3 गतियां होती हैं, चौथी गति आज तक बनाई नहीं। मिट्टी में गाड़ लोगे तो कीड़े पड़ेंगे और कीड़े जब पड़ने के बाद इस शरीर को खाएंगे और मिट्टी बना देंगे। अगर इस शरीर को मरने के बाद तुम जलाओगे अग्नि में तो भी राख बनेगा। अगर इस शरीर को तुम ना जलाओ ना गाड़ो जमीन में, अगर जंगल में फेंक दिया तो जीव जंतु खाएंगे, कुत्ता वगैरह, शेर वगैरह। तो शरीर का क्या है? कुछ नहीं। इसलिए जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो तब तक तुम मेरी मैया भगवान का नाम लो, धर्म करो। आप लगभग जितनी भी माताएं बैठी हैं, आप बुरा नहीं माने मेरी बात का, आप लोग रोजाना 5 पाप करती हैं, रोज 5 पाप तो बढ़ती करती है। बोले कौन कौन से? देखो पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप मतलब पाप। अगर तुम्हारे पैरों से कोई चींटी भी कुचल के मर गई तो चींटी में भी तो भगवान है, उसका भी तो एक शरीर है, तो पाप लगेगा कि नहीं? हाँ जी। दूसरी हत्या, सुबह हम झाड़ू लगाते तो कोई ना कोई मक्खी मच्छर चींटी वगैरह कोई ना कोई तो मरता होगा। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तो पाप किया कि नहीं किया? तीसरी हत्या, जहां हम पानी भर के रखते हैं वहां छोटे छोटे जीव आते हैं और छोटे छोटे जो जीव हैं वो मर जाते हैं। तीसरी। चौथी हत्या, चक्की चलाते समय गांव में कहते हैं लाला नाच के
गाँव में बोलते चना के संग घुन जरूर पे सहला ना, सुइया के संग मत रेकर नहीं करना मारे जाए को नहीं मतलब। तो जब हम अनाज पीसते हैं तो उसके साथ में भी छोटे छोटे क्या होता है, छोटे छोटे गिरीशी बढ़ जाती है। हाँ, तुम्हारा सुनहरी क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? तो बताओ आप मेरी बात, पाप हुआ कि नहीं? जब पाप तुम करोगे तो फल कौन भुगतेगा? बोलो, तुम ही भुगतोगे। तो मैं तो भुगत नहीं सकता मेरी माँ। तो हम पाप क्यों करें? अगर उन पापों से छुटकारा पाना है तो धर्म करो, अधर्म। अधर्म करने से क्या है? कहीं भी जाओ, कोई कथा चल रही हो, अगर भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है तो एक दिन का यजमान तो जरूर बने, क्योंकि हो सकता है कोई पाप की कमाई घर में आ गई हो कहीं ना कहीं से, तो धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने बहुत सारे सोने के जेवर बनवा करके रखे और लेकर के हमने एक सुनार को दिए, बोले इनको गोल बना दो, तो लेकर के अग्नि में डालेगा तभी जाकर के तो वो गोल होंगे। तो इस भागवत रूपी गंगा में आप लोग धर्म करेंगे तो आप लोगों का निश्चित ही उद्धार होगा। आज यही बात भगवान शंकर जो है माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठ करके समझा रहे हैं, देवी ये जो भागवत कथा है ना, बड़े भाग से मिलती है और शरीर भी मनुष्य का बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन बाबा सुर दुर्लभ सब संतई, तो बड़े भाग्य से मिला है शरीर रक्षक। धर्मे प्रोचित के तमोवत्र परमो निश्चराणां शताम् वैरवमास्त्रमास्तु सविदम् तापत्रयो नमोऽयम्। तो भागवत जो कथा है ये हमेशा अच्छी रहती है, और जो आदमी घर में करवा ले, मतलब अपने पैसे से कहीं भी करवाओ, 7 जन्मों की गारंटी देती है। कैसा भी पाप घर में क्यों ना लगा हुआ हो, चाहे वो पितृ दोष हो, चाहे ग्रहों का दोष हो, अगर ना खत्म कर दे, दुनिया सिर यहां से करवाती, आपने बीच में से काट। कितनी शक्ति है भागवत जी की। आज भगवान शंकर जी बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी बैठी हुई है। एक दिन पूछा भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये मृत्यु लोक में जो लोग हम लोग जो रहते हैं ना, ये मृत्यु लोक है। मरना सभी को निश्चित है, कोई अमर नहीं है यहाँ, सबको मरना, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक। पूछा बाबा, बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मृत्यु लोक के लिए भागवत क्यों दी गई? ये तो वैकुंठ के लोक के लिए है, स्वर्ग लोक के लिए है। बोले देवी, अगर इस भागवत कथा को हम लोग मृत्यु लोक में नहीं भेजते तो मृत्यु लोक के तो प्राणी हैं तो मेरे अंश ही जीव ही, उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए मैंने भेजी। बोले अच्छा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अपमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सचन पीर। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म
भगवान 24 घंटे तुम्हारी रक्षा करता है। एक सेकंड भी अगर ऐसे होकर लिया ना, मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है। सबसे बढ़िया कृपा तो हम लोग आदमी बनाए, इंसान बनाए। अगर हमको ग्राम सिंह बना देता तो डंडे पड़ते रहते। पंडित जी, ग्राम सिंह किसको बोलते हैं? नाम कितना अच्छा है, ग्राम सिंह, गांव का शेर। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते किसको? अब हमारी भाषा कितनी प्यारी है, संस्कृत। अगर कोई जा रहा है ग्राम सिंह इधर आना, तो वो तो ये समझेगा गांव का राजा मैं हूं, मुझे बुलाना, लेकिन उसको ये नहीं पता उसको कुत्ता बोल दिया। तो वाणी अच्छी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का बात हो, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। मेरे जीवन की पहली भागवत कथा आपके गांव के पास हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था, 14-15 वर्ष का। गांव का नाम है पुराना, अहरी से कोकासा। पहली कथा हुई थी, जो मैं छोटा सा था, पीले कपड़े पहन रखे थे, गमछा डाल रखा था, और एक आदमी यहाँ कैसे बोला देखो, हे बाबा कितना हान पैसा है। मेरे को अच्छा नहीं लगा। हारने का मतलब हमारे ब्रज मंडल में, हमारे वृंदावन में आवारागर्दी में घूमना होता है। भैया मैंने उनको बोला तुम्हें बोलना नहीं आता? जब तुम किसी से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोलते हो? बोले मैंने क्या गलत बोला? बोले मैंने आपको यही तो बोला है, किधर घूम रहे हो? तो बोले मैंने उनको बोला आप ऐसे भी तो कह सकते थे। बोले बाबा हमारे यहाँ की भाषा है, तो यहाँ की जो भाषा है ना, वो यहाँ का नहीं बोलती, यहाँ का तो वाणी में रस होना चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूं भैया देखो भागवत कथा सबकी हो रही है, ये कोई स्पेशल नहीं करवा रहा है, आप लोग 1,000 रुपया सब माताएं देंगी, तो इस भागवत के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब ब्राह्मण लोग खुश होके जाएंगे। तो आप शायद 1,000 रुपया सब माता दे भी दें, और मैं तो नहीं आपको देना पड़ेगा। और मैं देखता हूँ तो तुम कौन हो गए जो नहीं देते? बल्कि बहुत सारी पड़ी है पत्थर, बहुत सारे पड़े ऐसे नहीं, तो मेरे बात का करना चाहिए। तो मीठी वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो। तो वाणी में मधुरता होनी चाहिए। आज एक दिन भोले बाबा बैठे हुए हैं, समाधि लगाए हुए हैं, माता पार्वती झाड़ू कर रही है, घर के सामने बुहारी कर रही है। नारद जी आए। नारद कौन है? नारद, हमारे शरीर के अंदर भी नारद बैठा हुआ है। मन एक सेकंड में छपार में बैठा है, एक सेकंड में अमेरिका से उत्तर के एक सेकंड में आ गया बाबरपुर से निकल करके पहुंच गया बम्बई। कितनी जल्दी चलता है। ऐसे ही जो नारद है वो एक जगह पे नहीं रहता, वो चलता रहता। आए और उस समय माता झाड़ू बुहारी कर रही थी। भैया से बोले भैया एक बात पूछो। बोलो। बोले आजकल लोग थोड़ा ऐसे ही रह गए हैं। बोले हुआ क्या? बोले भैया एक बात बता दे, भोले बाबा तो कितने प्रेम करे। भैया के मुंह से एकदम निकल गया कि दुनिया में कोई भी पति इतना प्रेम नहीं करता जितना भोले बाबा मुझे। तो भैया तो सब बात बता दे होगी भोले बाबा ने।
अच्छा ठीक है, तो भैया हम तो चले फिर यही बात पूछने आए थे। बाकी आजकल कलयुग है, लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, तुम देख लेना, लड़ाई करवानी है ना। चलते हुए जा रहे थे तो भोले बाबा रास्ते में तपस्या कर रहे थे। भोले बाबा से कहा, वो भोले बाबा, बोले मैया याद कर रही है, जाओ। जबकि मैया ने कहा कि नहीं कुछ भी, और चलते चलते कैसे कह रहे, बोले जाओ माता बुला रही है। भगवान शंकर ने कैसे कहा, बोले बिल्कुल नारद भैया, जब तुम घर के आए हो तो जरूर बुलाएंगे। भोले बाबा आए तो ऐसे देख रहे, देवी जी क्या बात है, होते तो आज आप लोग मेरे लिए पानी रखते थे, हाथ में लोटा होता था, आज तो पानी की भी नहीं। बोले क्या पूछ रहे? बोले एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या बात? गुस्सा क्यों हो? बोले नारद आके गया है और मुझसे पूछ के गया है कि तुम क्या सारी बातें मुझे बता देते हो? बोले बिल्कुल। बोले एक भी बात नहीं छुपाई? बोले आज तक नहीं। तो बताओ तुम्हारे गले में जो पड़ी हुई मुंडों की माला है वो किसकी? बोले देवी जी बस मैंने यही बात तुमसे छुपाई। बोले मैं तो पहले भी जानती थी, मैं तो पहले भी जानती थी, तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं अब झूठा लोगों से क्या बात करना चाहता। बोले देवी जी आप गुस्सा हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? बोले आपने ये बात छुपाई कैसे? बोले देखो कभी तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया। अगर तुम मुझे एक बार भी पूछ लेते तो मैं जरूर बताता गले में जो मुंडों की माला है किसकी। बोले एक बात बताओ भोले बाबा, ये किसकी माला? बोले ये देवी जी ये तुम्हारे सिर लगे हुए हैं, तुम्हारे मुंडों की माला है। बड़ा मेरे सिर? तुम्हारे सिर कहां है? बोले मेरा सिर तो ये रहा। बोले मेरे इतने सिर कहां से? बोले अब तक आप इतनी बार मर चुकी, तब तो और ज्यादा गुस्सा है। अरे भगवान तुम तो काले नहीं, अब तो महाकपटी हो। तुमने क्या पी रखा है तो तुम तो ये बार ना करे, मैं अब तक इतनी बार मर गई। नहीं तुम तो बहुत कपटी। बोले देवी मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान किया, इसलिए मैं अमर हो गया, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, ना मेरा कभी जन्म होता है। मैं तो जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से बहुत दूर हूं। अच्छा बोला। अब तो देवी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, ओ भोले बाबा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे वही भागवत कथा सुनाना। बोले ठीक। आज भगवान शंकर ने 3 तालियां बजाई, तीनों तालियों में पूरा संसार आराम विराम और विश्राम हो गया। सब कुछ शांत, जो पानी बह रहा था वो एक जगह पर रुक गया, जो हवा चल रही थी वो भी थम गई, जो जीव जंतु जगे हुए थे वो सब सो लिए। उसी जगह पर एक तोती का अंडा था, वो पड़ा हुआ। जब पहली ताली बजाई तो वो अंडा साबुत हो गया, दूसरी ताली बजाई तो उस अंडे के अंदर छोटा सा बच्चा पैदा हो गया, और जैसे ही तीसरी ताली बजाई तो वो अंडा फूट गया, बच्चा निकल करके बाहर आ गया। आज माता पार्वती को भागवत रूपी अमृत कथा श्रवण पान करना है। आज भागवत कथा सुनते सुनते माता को 18 दिन हो गए। 19वें दिन माता को नींद आ गई। कथा चल रही है 9 श्लोक लगातार। 19वें दिन जब नींद आई तो माता को जैसे ही नींद आई तो पीछे से जो तोते का बच्चा है वो ओ कर रहा है, जैसे हम कोई छोटे बच्चों को रात को लोरी सुनाते हैं ना बात, तो छोटे बच्चे कहते हैं बोले ला एक राजा, बोले बेटा की 4 बेटी, बोले तो हूं की बात। ऐसे ही
सुन रही। कथा चलती रही। जैसे ही कथा 7 दिन के बाद विश्राम हुई तो शंकर भगवान ने जयकारा लगाया, बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। जैसे ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाया एकदम निदिया टूटी माता पार्वती की। और जैसे निदिया टूटी तो कहने लगी अब क्या हुआ भगवान, वो तो सो गई ना बीच में से। और कैसे बोली, बोले भगवान अब क्या हुआ, कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? देवी जी तुम क्या बोलती हो? बोले कन्हैया तो वैकुंठ के लिए बता दिए। बोले मुझे तो नहीं बता। बोले बातों को कौन सुन रहा था? पीछे मुड़कर के देखा तो तोते का बच्चा लगा। भगवान शंकर को बड़ा विरोध आया, तुझे लज्जा नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आई? भागवत कथा तो पीछे से सुनता है। आज भगवान शंकर क्रोध में आ गए और उसको मारने के लिए त्रिशूल लेकर के दौड़े। आज तोते का अंडा उड़ता, तोते का जो बच्चा है वो उड़ता हुआ जा रहा है। शंकर भगवान पीछे दौड़ रहे हैं। आज उस बच्चे ने सोचा, बोले शंकर भगवान के सामने मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं ब्रह्मा जी के पास में जाकर के चलता हूँ, अगर बचा लेते। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कैसे बोले, ओ बाबा थोड़ी मेरी रक्षा करे, वो बचा। बोले अब 3 आंगन वाले थे, कौन बचा? जाके गले में 34 बट्टा सर्प लग जो रही ना बचा में भैया, हम रक्षा ना करें, कौन दुश्मनी बोल ले, वो तेरे पीछे जाओ कहीं जाओ। सब जगह गए लेकिन किसी ने रक्षा नहीं करी। अब सोचा, बोले मृत्यु लोक में चलता हूं, अगर कोई हमारी रक्षा कर दे। आज मृत्यु लोक की तरफ तोते का जो बच्चा है दौड़ा हुआ चला रहा है। इधर नारायण के पुत्र जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति के पाराशर हुए और पाराशर का बेटा है महर्षि भी। महर्षि जो वेद व्यास हैं, ये बद्रिका आश्रम में रहते हैं। एक साम्याप्रास नाम की कुटिया बना रखी है इन्होंने, और इनकी पत्नी का नाम है रीठका देवी। भगवान की बड़ी कृपा है, इनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, रीठका देवी अपनी छत के ऊपर चली गई और अपने केसों को सुखा रही थी, बालों को। अब जैसे रीठका देवी बालों को ऐसे गंगा कर रही थी तो एकदम वो वापसी आती है ना, ऐसे मुंह खुल गया। तोते के बच्चा वहां उड़ रहा था, उसने सोचा, बोले ये कोई गुफा है, इसके अंदर में चला जाऊं तो मेरी शायद रक्षा हो जाए। तोते का बच्चा आकर सीधा पी लो। भैया ने सोचो कौन गए उसके पेट में, देखो आज उस तोते के बच्चे को पेट के अंदर, गर्भ के अंदर 12 वर्ष हो गए लेकिन निकले नहीं। और पेट के अंदर से मंत्रों की आवाज आने लगी, तपस्या कर रहे हैं। गर्भ को ही सुखदेव जी महाराज ने मंत्र बना दिया। भीतर बैठे बैठे भजन करते रहते हैं, पेट के अंदर ही बड़ी सुंदर भगवान की चर्चा करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय
देखना, आज वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी के पेट के पास जाकर के कान लगाया तो ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा संत गर्भ के अंदर बैठा हुआ है। आज व्यास जी महाराज ने कहा, देवी मैं इनको बोलता हूं कि गर्भ के अंदर से निकल करके बाहर आ जाए। बेटा अब देखो 12 वर्ष हो गए आपको पेट के अंदर बैठे बैठे, भैया लाला लेके बगल को बैठ जा, बढ़िया रहेगी। तुम सोच रहे भगवान प्यारे गिरते पर ना हो, भगवान जो प्रसन्न होते हैं ना वो भाव से होते हैं। मन में भाव होना चाहिए, हे परमात्मा अब मैं बस दे। तो मंदिर में जाओ और फिर देखो रोज ही ना भगवान शंकर पर पानी के लोटा डालते रहो, ये मेरे भोले बाबा, ये मेरे शंकर भगवान, ये मेरे हनुमान जी। इस माँ को सरपंच में खड़ा करना अच्छी रहेगी, मुक्ति पहुंच जाना है। तो भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जप मंगल दस्तस। आज से लगभग 1.5 महीने पहले मैं दिल्ली में कथा करके आया। तुम तो एक चौथाई हिस्सा भी नहीं हो, 100-200 लोग यहाँ लगभग बहुत लोग बैठते थे, जहां तक नजर जाए वहां तक आवाज नहीं आती किसी की। यहाँ तो कचरिया कंपनी आई, मजदूर से इमरजेंसी सब्जी ले लो, चिट्टे ले लो, भेटी ले लो, पता नहीं कौन कौन सी बात। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, तुम यहाँ धर्म कमा पे नहीं आओ में भैया, तुम तो पाप कमा पे आओ में, क्योंकि बात जाता है। आज जब वेद व्यास जी ने कहा बेटा निकल करके मां के पेट से बाहर आओ, तो कुछ समय के बाद में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम है सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज तो जंगल के लिए चल दिए, अपना नाम लेकर के ऐसे रख लिया, यम रे ब्रजंतम मनुपे नृत्यम द्वैपायनो ब्रह्मा तर्याजुवाहे पुत्रेति तन्मया करवो वनेनु सर्वभूत हृदयम् नमामि। जन्म लेते ही अपने नाक को कंधे पर रखा, जंगल के लिए निकल गए तपस्या करने के लिए। पीछे से बाबा कहने लगे, बेबस अरे मेरे लाला रुक तो सही, मैंने तेरे मुंह तक न देखो, जन्म लेते, अरे मेरे बेटा रुक तो सही। सुखदेव जी महाराज रुके नहीं, बस सीधे चलते ही जा रहे। पेड़ जो खड़े हुए एक जंगल में, उन्होंने जवाब दिया, बाबा आप किसके पीछे जाते हो, ये तो स्वयं परमात्मा का ही अवतार है। अब देखो वो भक्ति करने के लिए जा रहे हैं और पिताजी उनको रोक रहे हैं। अगर कोई भक्ति करने के लिए जाए ना, उसे रोकना। करने को भक्ति और भगवान को पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं मेरी मां, या तो भक्ति से पाया जा सकता है या शक्ति से पाया जा सकता है भगवान को, और कोई तीसरा तरीका ही नहीं बना। अगर भक्ति करनी है तो मीराबाई जैसी करनी है, कर्माबाई जैसी करनी है। अगर भक्ति से भगवान को पाना है
एक समय की बात है, राजस्थान में मेरठा सिटी नाम पर नदी है, वहां की कर्माबाई नाम की एक जाटों की बच्ची थी। पिताजी बहुत अच्छे भगत थे, रोज मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन पिताजी कहीं काम पे जा रहे हैं और अपनी बेटी से बोला, बेटी मैं कहीं काम से जा रहा हूं, मेरे बच्ची श्याम सुंदर का भोग लगा देना। बोले बाबा बिल्कुल आप जाओ। अब क्या हुआ, जब बाबा तो चले गए, संध्या का समय है, अब जो कर्मा बाई है वो भोजन की थाली लेकर के आई और भोग लगा। अब बेचारे ने तो वो भोग लगाया, नहीं तो बाय कैसे कहां पर तो भोग कैसे लगे। जैसे तुम लोगों ने कभी भागवत सुनी ना, तो तुम्हें कहा तो भागवत होता है, जब तो तुम बात करें डीजे पे पकड़ के नाच लो कैसे, हम जानते हैं वो चीज। यो कहा तो भागवत में नाचे, डीजे में तो दुनिया नाचे, लेकिन भागवत में जो नाच ले उसका जीवन मरण के, फिर उसको संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवान के पास में है। अब भोजन की थाली लेकर के आई और कन्हैया जी से कहने लगी, कन्हैया भोजन कर लो, 2-3 घंटा है। बोले मेरे पिताजी ना आए घर, भोजन कर लो, भोग लगा लो, पापा जी कह रहे हैं आज भोजन से लेके आए। थाली भर कर लाई रे खींच लो, ऊपर की बात की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई रे खींच लो, ऊपर की बात की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई रे खींच लो, ऊपर की बात की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। बाबा मारो गाँव में गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबा मारो गाँव में गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाबा मारो गाँव में गया है, ना जाने कब आवे गो। बाबा मारो गाँव में गयो है, ना जाने कब आवे गो। भूख भरोसे पे क्यों रहियो, भूखो ही रह जावे लो। भूख भरोसे पे क्यों रहियो, भूखो ही रह जावे लो। भले आज जमाओ तने की चिड़ो, मालदा बड़ी छाछ की, जी कुमारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की। थाली भर कर लाई रे खींच लो, ऊपर की बात की, जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे गर्भ जात की।
भैया ये सामने वाले ऐसी आवाज सेट करो, आवाज बहुत ज्यादा ऊपर चल रही है, सबकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी, आज वेद व्यासी जो है अपने बेटे को वापस नहीं ला सके और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। एक बात बताऊं, भगवान की पूजा करो, मैं नहीं, और करनी भी चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं, मन होना चाहिए। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती मारे। अगर तुम्हारा मन पूजा में नहीं है तो तुम मंदिर में जाकर के भी पूजा नहीं कर सकते। मान लीजिए आप वृंदावन गए और बिहारी जी के सामने खड़े हैं और मन में अगर शांति नहीं है, बस ये सोच रहे हैं मेरे कोई चप्पल ना ले जाए, मेरे कोई जूते ना ले जाए, ये तो कल ही लेके आई थी। तुम्हें पता है मेरे सेंटर फीस 1000 रुपए की लाइट वाले से तो ले ना जाए। अब तुम्हारा मन सैंडलों पर रखा है और तुम पूजा करें तो वो पूजा करना बेकार है। पूजा 1 मिनट करो, लेकिन परमात्मा से सीधा करो। और एक बात और बताओ, तुम चिंता करोगे तो तुम्हारी चिता बन जाएगी और तुम भगवान का चिंतन करोगे तो परमात्मा से मिल जाओगे। तो भगवान से मिलने के लिए रास्ता। आज सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आए और तपस्या करने के लिए आज वही सुखदेव जी महाराज को लाने के लिए गोपाल भेजे हैं महर्षि वेद व्यास जी। बोले मेरे बेटा आना चाहिए। बोले वो आएंगे कैसे? बोले मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र जाकर के बोलना तो शायद आ भी सकता है। बोले कौन सा? बरहा पीरम नटवरेव कर्णयो कर्णकारम विभद्रवासं गणतकपिशं वेजयन्ती चिमालम् रन्धान वैडान धरसुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रभसगीतकीरति बरहा पीड़म नटवर है बपुर। बरहा बोलते मोर पंख को, जिसने सिर पर मोर पंख धारण कर रखा है। नट है बगैर बपू एकम, जो बरों में श्रेष्ठ नट है। कर्णियों कर्णकारम द्वितीय विभक्ति, मानो ऐसा लगता है 2 कानों में एक भूत बैठा। विभद्रवासम, जो ब्रज में वास करता है। कनक कपिशम, सोने की माला जो है। वृंदावन रेणान धर, उसके होठों पर 24 घंटे मुरली बजती है। बस इतना बोला, सुखदेव जी महाराज की तो समाधि निकली। बोले और आगे बोलो ना। बोले आगे नहीं आता, बस इतना ही आता है। अगर आगे आपको सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो, अपने पिताजी के पास में वापस आ गए। आज पिताजी उनको भागवत जी का ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा अब पृथ्वी की बात करें। संसार में जो उत्पत्ति हुई है, आप भी उसी बाप की संतान है, मैं भी उसी पिता की संतान हूं। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं। अंग्रेज लोग भी उसी की संतान, हिंदू भी वही की संतान, और जो दुनिया में बहुत लोग हैं सब एक ही बाप की संतान। ये फर्क तो आपने और हमने आपस में डाला है। कोई पूजा करने लग गया तो वो पुजारी हो गया, कोई मटके बनाने लग गया तो वो कुम्हार हो गया, कोई लकड़ी काटने लग गया तो वो बाढ़ई हो गया। तो ये हमने तुमने बांटा।
सबसे पहले संसार में जिस जीव की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से, वह स्वयं भगवान है। और उनकी पत्नी का नाम है शत्रुघ्न। आप भी मनु महाराज के बेटे में भी मनु महाराज का बेटा, आप भी शत्रुघ्न के बेटे में भी शत्रुघ्न का बेटा। तो आप में और मुझ में फर्क क्या? कोई फर्क नहीं। भगवान की यहाँ में कोई फर्क नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को। भगवान को भजन करते हैं, सब बराबर है उनके यहाँ। तो भगवान का भजन करें जब भी समय। इसी वंश में आगे चल करके अत्रि राजा हुए। अत्रि के सोम, सोम के बुद्ध, पूर्वा, आयु, शतायु, नहुष, बहुत सारे। इसी वंश में एक शर्मिष्ठा नाम के राजा, ययति नाम के राजा हुए। उनका विवाह शर्मिष्ठा नाम की कन्या से हुआ। 3 बेटे हुए, लुहु, अनु और पुरु। 2 की शादी ना हुई, एक की हुई। बेटा हुआ दुष्यंत। दुष्यंत का बेटा भरत हुआ। भरत ने इस भारत को बना दिया। इसी वंश में आगे चल करके एक गुरु नाम के राजा हुए। और गुरु का बेटा है शांतनु महाराज। शांतनु महाराज का विवाह सत्यवती नाम की कन्या से हुआ। सत्यवती नाम की जो कन्या है, उन पर 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्र भी थे। जब भरा पूरा परिवार होता है ना, तो अच्छा है। एक बात बताओ, यूनियन रेजिस्टेंट संगठन में हमेशा शक्ति होती है। परिवार में मेरी अगर मन से पूछा जाए तो बुजुर्गों की चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो बाल सफेद हुए हैं उनके ये समय से हुए हैं। डाई तो नहीं करी होगी, लेकिन आजकल तो लोग साफ जवानी को दिखाते हैं, बुढ़ापा छुपा। थोड़े से सफेद बाल आए, बोले लाला डाई लेके आते, डाई करवा ली बढ़िया वाली। आंखों से थोड़ा कम दिख रहे लग गया, लगवा लिए, है ना, है ना। जवानी को कितना भी छुपा, कितना भी उम्र तक रख लो, रहनी नहीं है। जब तुम बच्चे नहीं रहे तो क्या जवानी रहेगी तुम्हारी? बुढ़ापा तो आता है, पर बुढ़ापा जब आता है ना साहब, जवानी हंसते हंसते निकल जाती है। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं। आयो बुढ़ापो मैंने जानी कि धोखो दे गई जवानी। बुढ़ापे में बदोबरी जवानी धोखो दे गई। बोले आयो बुढ़ापो तेने जानी कि धोखो दे गई जवानी। बोले आयो बुढ़ापो तेने जानी से धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो तेने जानी कि धोखो दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखो दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो तेने जानी कि धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो तेने जानी कि धोखो दे गई जवानी। अब देखो मेरी बात, मौत की 4 घंटी बजती है। मौत की कितनी घंटी? अरे बोलो। पहली घंटी बाल सफेद, दूसरी घंटी आंखों से कम देखना, तीसरी घंटी पैरों में दर्द होने लग जाता है, कमर झुकने लग जाती है, चौथी घंटी दांत करके जब वो नहीं समझे इलाज रखता है बस। पहलो बुढ़ापो तेरे बालन में आयो। बोलो बुढ़ापा मेरे बालन में आयो। बालन में आयो मेरे बालन में आयो। बालन में आयो
पहलो बुढ़ापो बालन में, दूसरो आंगन में, तीसरो वो